जय सेवा जय गुणानो सगाजनों सभी गुणानवासियों का गुंडास गुंडीलम चैनल पर स्वागत है। सगाजन आज हम मान गनवाल सभे परोक यानी पुरुषवाचक सर्वनामे पढ़ेंगे। तो सगाजनों कोई भी हमें गुंडी भाषा का सेंटेंस बनाने का रहा तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक कर्ता चाहिए, फिर उसके बाद में कर्म चाहिए और उसके बाद में क्रियापद चाहिए। तो सगाजनों हम कैसे अभी पूरा शून्य से शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले हम जैसे कि कर्ता किस प्रकार से बनती है, इसकी जड़ क्या है, तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में सगाजनों हम उसी के अकॉर्डिंग एक सहायकारी क्रियापद लेंगे, है ना, उसको हम कल पढ़ेंगे। तो सगाजनों आज के बाद डेली जो लेक्चर है अपने वाले यही पर होते जाएंगे। तो सगाजनों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा एंड तक देखेगा, तभी आप लोग पूरा का पूरा गुंडे ग्रामर सीख पाओगे, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। क्योंकि सगाजनों ये जो गुंडे ग्रामर है अपन शुद्ध गुंडे ग्रामर पढ़ रहे हैं, है ना। तो सगाजनों हमारे जो जैसे कि गोविंदाड़ी यानी गोविंदाड़ी का मतलब होता है डमरू। तो सगाजनों जो डमरू जो है, डमरू की आवाज़ में से डमरू जो हमारे जो पांतिपारिक कुपारलिंग जो मुटवापो है, तो उन्होंने सगाजनों जो डमरू जो है डमरू में से जो धुन निकलती है ना, वो धुन को पहचान कर जैसे कि हमारे जो कर्ता जो है ना, कर्ता यानी जो सर्वनाम है उसकी रचना की है। जैसे कि डमरू की धुन में से निकलती है जैसे आवाज़ अड़ांग अड़ांग इड़ांग इड़ांग उड़ांग उड़ांग एड़ांग एड़ांग ओड़ांग ओड़ांग, है ना, अमडांग अहड़ांग। तो इस प्रकार से सगाजनों जो धुन निकलती है ना, उन्होंने अपने मन से जैसे कि उसकी रचना की है। जैसे कि उन्होंने जैसे कि अभी मैं यहाँ पर लिख कर बताता हूँ आप लोगों को। जैसे कि अड़ंग, है ना, अ से क्या बनता है हमारा, अ स्वर से हमारा ये जो है सगाजनों अ से हमारी धुन कैसी निकलती है, अड़ंग अड़ंग, है ना, अड़ंग। इस प्रकार से धुन निकलती है डमरू की आवाज़ में से। फिर सगाजनों उन्होंने हमारे जो पांडिपारिक उपाटलिंगो है, उन्होंने इसकी रचना किस प्रकार से की है, उसे एक व्यक्ति रूप दिया है इसे अड़ंग को। जैसे कि उन्होंने बोला अर, इस प्रकार से अर। अर से क्या बनता है सगाजनों, जैसे कि इसका कर्ता, इसका जो सर्वनाम किस प्रकार से बनता है, अर से अना, अना, अना इस प्रकार से बनता है ना। अना का मतलब क्या होता है, हिंदी भाषा में पढ़ लेते हैं हम उसे अभी। अना का मतलब होता है मैं। तो सगाजनों कुछ कुछ क्षेत्रों में अना को नाना भी बोलते हैं, नाना भी बोलते हैं, इस प्रकार से बोलते हैं। मगर हमें जो है सगाजनों हमारे हमारा जो जैसे कि मूल स्वर जो है ना, आपको के अनुसार ही चलना है। का मतलब क्या होता है, यहाँ पर स्वर से क्या निकलता है हमारा, अना, ये क्या है हमारा सर्वनाम है ना। इस प्रकार से आपको चलना है। तो जैसे कि तो सगाजनों ये जो गोंडी भाषा जो है प्रोटो द्रविड़ियन भाषा है, आद्य द्रविड़ियन भाषा है, बहुत सी भाषाओं की जननी है। इसी भाषा में से आप लोगों को बहुत सारे शब्द देखने को मिलेंगे अन्य भाषाओं में, है ना। तो इसको हम डे बाय डे क्या बोलते हैं उसको रिवाइज करते जाएंगे, है ना। तो जैसे कि अभी सगाजनों अ स्वर से कैसा निकलता है, अड़ंग, है ना, अड़ंग, अड़ंग इस प्रकार से आवाज आता है। फिर उसके बाद में क्या आता है सगाजनों, आड़ंग। ये क्या डमरू की धुन में से आड़ंग, है ना, आड़ंग धुन निकलती है। आड़ंग को हमारे पांति पारक कुपारलिंगो ने बाबा ने कैसे लिखा, ऐसे आर, आर। फिर आर से क्या बनता है सगाजन हमारा, आमोट, आमोटो, है ना। इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, हम। आमोट का मतलब क्या होता है, हम। यानी कि जैसे कि आमोट, आमोट मंदोम यानी हम है। तो सगाजनों ये जो है सभी ये जो है सगाजनों, ये जो आमोट जो सर्वनाम है, ये कैसे प्लूरल है, ये अनेकवचनी है। और ये ऊपर वाला है ये सिंगुलर है ना। तो जैसे कि फिर अगला वाला स्वर जो हमारा ई से क्या, ई से कैसी धुन निकलती है सगाजनों, इडंग, इडंग इस प्रकार से धुन निकलती है। तो फिर उसको किस प्रकार से व्यक्त रूप दिया है, इस प्रकार से ईरा। ईरा होने के बाद सगाजनों इसका जो स्वर बनता है, ई स्वर से हमारा कैसा बनता है, करता है सर्वनाम क्या बनता है, इम्मा, है ना, इम्मा। इम्मा का मतलब क्या होता है, तू। ये क्या है सगाजनों हम सेकंड पर्सन के लिए पढ़ते हैं। ये जो हम सेकंड पर्सन के लिए पढ़ते हैं इम्मा यानी तू। तो कुछ कुछ क्षेत्रों में इसे इम्मा को निम्मा भी बोला जाता है ना, इस प्रकार से। जैसे कि निमा बोला जाता है, निमा बोला जाता है, निम बोला जाता है, इस प्रकार से। और सगाजनों कुछ कुछ लोग इस प्रकार से लिखते हैं इसको, ईमा, ईमा इस प्रकार से लिखते हैं, है ना।
तो ये गलत है, ऐसा नहीं लिखना आपको। ओके, आपको हमेशा इम्मा इस प्रकार से लिखना है। तो अभी सगाजनो ईस और हो गया हमारा, है ना। अभी जो आता है बड़ा ई, तो बड़ा ई को देखते हैं हम। बड़ा ई से कैसी धुन निकलती है? इडंग, 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 इडंग से ईरा, इस प्रकार से। तो सगाजनो अभी जो है सगाजनो ई बड़ी ई, तो ये किस प्रकार से बनता है हमारा सर्वनाम? इस प्रकार से, इम्माट, है ना, इम्माट। तो सगाजनो इसे अपने कॉपी में लिख कर रखिएगा। तो इसका मतलब क्या आता है? तुम। ये जो है सगाजनो प्लूरल है ना। और ये क्या है? सिंगुलर। ओके, ये क्या है? प्लूरल। ओके, ये सिंगुलर भी है, प्लूरल भी हो सकता है। ओके, जैसे कि तुम, है ना। तो सगाजनो अगला जो स्वर है हमारा, जैसे कि ऊ से कैसी धुन निकलती है? उड़ंग, उड़ंग, उड़ंग से क्या बनता है सगाजनो? ऊरा, है ना, ऊरा। इस प्रकार से हमारे पांडिपारिक कुपारलिंग बाबा ने व्यक्त रूप दिया है। जैसे कि ऊरा से क्या बनता है? उद, उद का मतलब क्या होता है? वह। ये क्या सगाजनो? थर्ड पर्सन के लिए हम ये वाला स्वर यूज करते हैं। जैसे कि मैं हूँ और मेरे सामने एक व्यक्ति है और बाजू में एक दूसरा व्यक्ति है, उसके लिए हम ये वाला स्वर यूज करते हैं। जैसे कि उद का मतलब क्या होता है? वह, यानी थर्ड पर्सन के लिए, है ना। तो ये जो सगाजन ये सिंगुलर है। ओके, ये जो सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब होता है उन्दी बचन और प्लूरल का मतलब होता है विल्ले बचन, है ना। क्योंकि मेरे पास जगह नहीं अभी, नहीं तो मैं लिख सकता था। जैसे कि फिर आता है सगाजन हमारा बड़ाऊ, बड़ाऊ से सगाजनो इस प्रकार से, सॉरी, उडंग, है ना, उडंग। उडंग से किस प्रकार से बनता है सगाजन हमारा? सर्वनाम इस प्रकार से, ऊ का मतलब होता है सगाजनो वे, जो कि हम महिलाओं के लिए यूज करते हैं, है ना। ये जो सगाजनो हम, ये प्लूरल है ना, यानी विल्ल बचन, यानी बहुवचन। तो सगाजनो ये होने के बाद फिर सगाजनो अगला आता है हमारा एड़ंग। ए से कैसी धुन निकलती है सगाजनो? एड़ंग, एड़ंग, है ना, इस प्रकार से, एड़ंग, एड़ंग से एरा। तो सगाजनो हमारा जो कर्ता बनता है, जैसे कि सर्वनाम बनता है, इस प्रकार से हमारा कर्ता बनता है ना। इसका मतलब होता है यह। तो सगाजनो ये सिंगुलर है। ओके, ये क्या है? एयर का मतलब क्या होता है? यह, जो पास में अपने व्यक्ति है ना, थर्ड पर्सन के लिए, उसके लिए हम एयर यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको आप ऐसा कोई ऐसा यूज करता है ना, एयर, है ना, एयर, इस प्रकार से यूज नहीं करना आपको, है ना। इसका मतलब क्या होता है? पानी। एयर का मतलब क्या होता है? पानी। ओके, इस प्रकार से। फिर अगला स्वर आता है सगाजन हमारा एड़ंग, है ना, एड़ंग, इस प्रकार से, एड़ंग। तो इसको ये इस प्रकार से बन जाता है ना। तो जैसे कि इसको के किस प्रकार से लिखेंगे सगाजनों अब हम? जैसे कि एर्क, है ना, इस प्रकार से, एर्क, इस प्रकार से। ओके, ये क्या सगाजनों? सिंगुलर है ना। जैसे कि यहाँ पे लिख कर बताता मैं, येरा, है ना, येरा। ये क्या है? सिंगुलर है, एक वचनी है। तो अभी जो सगाजनों हम एयर में, अभी जो इसमें जो अगला जो स्वर आता है ना, जैसे कि इस प्रकार से, एयर, है ना, ये प्लस र, है ना। तो ये र यहाँ पर लिया हमने। फिर बाद में जो है ना सगाजनी, इसमें हमें क जोड़ना है ना। क क्या होता है हमारा? बहुवचनी, सॉरी, ये क्या हमारा? एपोस्ट्रॉफी होता है। जैसे कि हमें कोई भी, यानी कोई भी नाम रहो, है ना, या तो सर्वनाम रहो, उनमें हमें बहुवचन करना है, तो उसके लिए हम क प्रत्यय जोड़ते हैं, है ना। ये क प्रत्यय होता है। तो इनको मिला के क्या होता है? तीनों को एर्क, इस प्रकार से, एर्क, यानी इसका मतलब होता है ये, है ना, इस प्रकार से। जैसे कि इसका मतलब क्या आता है हिंदी में? ये क्या है सगाजनो? प्लूरल है। ओके, तो अभी जो आता है सगाजनो हमारा नेक्स्ट और आता है ओ से किस प्रकार से धुन निकलती है? ओड़ंग, ओड़ंग, है ना, इस प्रकार से धुन निकलती है। तो जैसे कि इस प्रकार से ओड़ंग, है ना, तो इसमें से ओरा, है ना, ओरा, इस प्रकार से।
तो सगाजनों इसको मैं मिटा देता अभी। जैसे कि ओरा है ना, ओरा, तो ये क्या बनता है सगाजनों हमारा सर्वनाम ओरा है ना। और का मतलब क्या होता है वह। ये क्या है सगाजनों सिंगुलर है। ओके, थर्ड पर्सन में ओरा, और का मतलब क्या होता है वह। और कुछ कुछ क्षेत्रों में इसे और को और भी बोला जाता है और वेर भी बोला जाता है ना, इस प्रकार से। मगर अपना ओरिजिनल जो शब्द है और है ना, तो इसी के अनुसार चलना आपको। तो जैसे कि और का मतलब होता है वह। तो आगे वाला पढ़ते हैं सगाजनों अब हम स्वर। जैसे कि औ से किस प्रकार से धुन निकलती है औडांग, औडांग। औडांग का मतलब क्या, औडांग, औडांग से कैसी धुन निकलती है, इसको व्यक्त रूप कैसे दिया और फिर उसके बाद इसकी रचना किस प्रकार से की और। जिस प्रकार सगाजन यहाँ पे हमने र के बाद क जोड़ा था उसी प्रकार ये भी है ना। तो इसको मैं बता देता अभी। और का मतलब क्या होता है वे, जो कि हम इसको जो यूज करते हैं हम पुरुष के लिए यूज करते हैं। ये क्या प्लूरल है ना, प्लूरल। तो जैसे कि ये क्या सगाजन हो वो स्वर होने के बाद हमारा जो आगे वाला जो स्वर आता है ओ है ना, ओ में सगाजन हो ये जो र जो वर्ण है ना इसमें जोड़ते हम र, फिर उसके बाद में हम क प्रत्यय जोड़ते हैं। तो इनको दोनों को मिला के किस प्रकार से होता है ये और है ना, इस प्रकार से और। ओके सगाजन अगर स्क्रीनशॉट लेने का रहा तो ले लीजिएगा। ओके तो इस प्रकार से है सगाजनों ये। तो अभी जो है सगाजनों अब जो पढ़ेंगे हम, जैसे कि ये जो है सगाजनों जो पुरुषवाचक जो सर्वनामे है ना, वो कैसे जो स्वरों से निकलते हैं है ना। पुरुषवाचक जो सर्वनामे है वो स्वरों से निकलते हैं। और जैसे कि जो नपुंसक लिंग जो सर्वनामे जो है, जैसे कि हिदू, हादू, हिद, हाद, होर है ना, तो इस प्रकार से जो सगाजनों जो सर्वनाम जो बनते हैं वो हड़ंग हड़ंग इस प्रकार की धुन से आवाज़ निकलता है। जैसे कि हड़ंग है ना, हड़ंग। अभी मैं यहाँ पे बताता, जैसे कि ह क्या है सगाजन हमारा वर्ण है ना, ह क्या हमारा वर्ण है। तो जैसे कि इस प्रकार से इसकी धुन निकलती है हड़ंग है ना, हड़ंग, हड़ंग से हर है ना। तो इसको जो है सगाजनों अभी इसमें से सगाजनों एक सिंगुलर निकलता है और एक प्लूरल निकलता है। और उसमें भी सगाजनों एक पास वाले व्यक्ति के लिए निकलता है और एक दूर वाले व्यक्ति के लिए निकलता है ना। दो सर्वनाम निकलते हैं इसमें से। जैसे कि मैं बताता अभी ह के लिए, जैसे कि ये बनता है हिद है ना, हिद, इसे भी थर्ड पर्सन में बोला जाता है। हिद का मतलब होता है सगाजनों यह, ये न्यूटर के लिए यूज करते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए कोई एक बेड है ना, जैसे कि हम बोलते हैं हित कटुलांदू है ना, हित कटुलांदू, यानी इसका मतलब होता है यह बेड है ना। तो उसके लिए हम यूज करेंगे हिद है ना, न कि हम ईद यूज करेंगे ना वुड यूज करेंगे है ना, वो यूज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे सिर्फ ईद हिद यूज करेंगे है ना। तो जैसे कि इसका मतलब क्या आता है यह, तो फिर उसके बाद में सगाजुनों हम लेते हैं हाद है ना, हाद। हाथ का मतलब क्या होता है सगाजनों वह। ये क्या है सगाजनों दूर के व्यक्ति के लिए है ना, ये क्या है सिंगुलर है और ये क्या है ये भी सिंगुलर है। ओके सगाजनों इसमें जो है जैसे कि अभी हमारा कुछ छूट गया है। जैसे कि महिलाओं के लिए हमने जो है वो सर्वनाम नहीं बनाया है, तो उसको हम इसको मिटा के दूसरे इसमें लिखेंगे है ना। तो जैसे कि सगाजनों इसमें देखिए अभी हित का मतलब क्या होता है यह, हाथ का मतलब क्या होता है वह। तो सगाजनों इसमें हम अभी जैसे कि इसको अनेकवचनी में बनाते हैं। जैसे कि हित को लेते हैं हम हेर, यानी इसका मतलब क्या होता है हेर प्लस क, तो यानी इसको जोड़ेंगे सगाजनों, ये क्या होता है हमारा हेर्क, यानी ये क्या होता है सगाजनों ये है ना। फिर उसी में सगाजनों हाथ में क्या जोड़ेंगे हम, जैसे कि होर्क है ना, होर प्लस क, तो ये किस प्रकार से बनता है सगाजनों इस प्रकार से होर्क यानी वे। ये क्या सगाजनों दूर के व्यक्ति के लिए और ये क्या पास के व्यक्ति के लिए, मगर कौन से नपुंसक लिंग है ना उनके लिए, न्यूट्रल के लिए यूज करते हैं हम ये वाले। तो जैसे कि सगाजनों अभी देखेंगे हम सगाजनों अब जो है हम थर्ड पर्सन में महिलाओं के लिए सेंटेंस पढ़ेंगे सिंगुलर और प्लूरल है ना। तो जैसे कि
अ स्वर से एक दूसरा भी हमारा बनता है, जैसे कि अड़ंग। इस प्रकार से जो धुन निकलती है ना, इसमें से हम बनाते हैं, जैसे कि र को अद, अद या तो अदु, ये क्या हमारा सर्वनाम है ना। इसको हिंदी भाषा में क्या बोलेंगे, वह, है ना। ये भी यूज करते हैं हम, ये क्या है, सिंगुलर। फिर इसी में सकाजुन हम अनेकोष्णी पढ़ते हैं, जैसे कि अभी आता है सकाजुनो अनेकोष्णी पढ़ने का रहा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अ से औ या तो औक, है ना। इसका मतलब क्या होता है, औ या तो औक का मतलब क्या होता है हिंदी में, वे। ये क्या सगाजुनो प्लूरल। तो अभी जो सगाजुनो इसी में हम ये है ना, ये स्वर से हमारी जो धुन निकलती है, जैसे कि इडंग, है ना, इडंग, इस प्रकार से ईरा। ये क्या है सगाजुनो पास में जो लड़की है उसके लिए हम यूज करते हैं। ओके, जैसे कि इसका मतलब ये क्या, ये कैसा बनता है, ये दिया तो इदू, यानी इसका मतलब क्या होता है हिंदी भाषा में, यह, है ना। ये क्या है, सिंगुलर। ओके, तो फिर सगाजुनो इसी में देखिए अभी अनेकोष्णी बनाने का रहा, जिस प्रकार यहाँ से अ है, उसी प्रकार सगाजुन यहाँ पे भी अनेकोष्णी में अ लेना है ना। उसी प्रकार यहाँ पे ये जो है ना, उसी प्रकार आपको अनेकोष्णी रूप बनाना है ना। यू या तो युक, इस प्रकार से। तो इसका मतलब क्या होता है सगाजुनो, ये क्या महिलाओं के लिए यूज करते हैं हम, है ना। तो ये क्या है, प्लूरल, इस प्रकार से। और सगाजुनो इस प्रकार से सगाजुनो आज का हमारा लेक्चर था। तो सगाजुनो इसको आप नोट कर लीजिएगा और लिखने की कोशिश करेगा और बार बार इसे बोलने की कोशिश करेगा। सगाजुनो तभी आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, है ना। तो सगाजुनो आज हम कर्ता पढ़े, है ना, कर्ता पढ़े, कल हम क्रियापद पढ़ेंगे इसी को अकॉर्डिंग, है ना। क्रियापद की रचना किस प्रकार से होती है सगाजुन, इसको भी हम बहुत ही डिटेल्स में देखेंगे। तो सगाजुन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सेवा जय गुणाना। और सगाजुन वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना।